लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस इतलात पर ऑपरेशन, भारतीय हिमायत याफ्ता 17 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक 26 और 27 सितंबर की दरमियानी रात फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतलात पर ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दरशाखेल ऑपरेशन में फितनतुल खवारिज के मुल्ला नज़ीर ग्रुप के 7 से 10 खारिजी जख्मी भी हुए। वीडियो में देखा जा सकता है कि फितनतुल खवारिज के दहशतगर्द गार की जानिब भाग रहे हैं। हलाक किए गए फितनतुल खवारिज के दहशतगर्द दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलविस थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन कहा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन करके खारजी दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर इलाका मकीनों की जानिब से सिक्योरिटी एहलकारों का ज़बरदस्त खैर मकदम, एहलकारों के साथ जश्न मनाया। दिफाई तजियाकार कमर चीमा ने कहा है कि बार बार अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान ने बारहा अफगान हुकूमत से उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा और कहा कि इन्हें रोकें। ये सिलसिला नहीं रुका तो अब पाकिस्तान उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। कमर चीमा ने कहा कि कतर में तालिबान ने अमरीका से मुज़ाकरात में भी यकीन दिलाया था कि वो दहशतगर्दों को पनाह नहीं देगा, लेकिन अब वो खुलेआम ऐसा कर रहे हैं। दिफाई तजियाकार सैयद मोहम्मद अली ने कहा, दहशतगर्द अफगान हुकूमत की नाक के नीचे अपनी सारी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तजियाकार इफ्तिखार फिरदौस ने कहा कि 20 साल तक करक में दहशतगर्दी ना होने के बराबर थी, लेकिन 2021 में बहुत सारे अफगान खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में आकर रुके और कार्रवाइयाँ शुरू की। पेट्रोल सारे SHOs को बता दें, सारे चौकी इंचार्जों को बता दें। चौकी इंचार्ज MTO साहब उनके थ्रू मिलके 2-2 मोटरसाइकिल चौकी इंचार्ज बराबर करेंगे, रूरल वाले, और बाकी मोटरसाइकिल जो है वो थाने वाले बराबर करें। तालिबानों तक आज मैसेज पहुंचा दें कि आज से बन्नू पुलिस, तुम लोगों ने जो करना था वो कर लिया। आज तक हम दिफा कर रहे थे, आज से हम मैदान में आ गए हैं। आज से तुम आगे और हम पीछे, फिर देखते हैं कि क्या करते हैं। और लड़कों को भी बताओ कि आज से ये आगे और हम इनके पीछे। जो मेरे साथ ठहरे, जिसने साथ नहीं देना वो चुप करके मेरी छुट्टी ले और घर में बैठ जाए। दा सफा खबर था होश में, मजीद एक बच्चा भी शहीद नहीं कराऊंगा। सीनियर पुलिस ऑफिसर बन्नू का पुलिस कंट्रोल पर एहलकारों के नाम इंतहाई अहम पैगाम सामने आ गया। बन्नू के सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कंट्रोल पर मैसेज देते हुए एहलकारों का हौसला बढ़ाया। कहा, तालिबानों तक बन्नू पुलिस का पैगाम पहुंचा दें कि उन्होंने जो करना था अब तक कर लिया। आज तक बन्नू पुलिस दिफा कर रही थी, अब पुलिस मैदान में आ गई है। आज से तालिबान आगे और पुलिस उनके पीछे होगी। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को अदायगी के लिए क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल का इंकशाफ। सूबे में दहशतगर्दी में मुलविस दाइश का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक बैरून मुल्क से ताल्लुक रखने वाले खुदकुश हमलावर के सहूलतकारों के लिए क्रिप्टो करेंसी अफगानिस्तान से कोयटा भेजी गई, जिसके बाद उसे पाकिस्तानी रुपए में तब्दील करके लाहौर और करक भेजा गया। दहशतगर्दों के सहूलतकार और हैंडलर्स पेशावर, करक, कोयटा, जिला खैबर और कोहाट में मौजूद थे। 11 मई को बैरून मुल्क से ताल्लुक रखने वाले 22 साल के दहशतगर्द ने रोके जाने पर पुलिस मोबाइल पर खुदकुश हमला किया था। हमलावर का हदफ एक अहम सियासी मजहबी शख्सियत थी। खुदकुश हमलावर गुज़श्ता साल 24 अप्रैल को निजी परवाज के जरिए इस्लामाबाद पहुंचा था। नेटवर्क के साथ दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया, दीगर की तलाश जारी। चीन, ईरान, पाकिस्तान और रूस का अफगान हुक्काम पर अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का बुनियादी ढांचा खत्म करने का मुतालिबा। एक आज़ाद, मुत्तहिद और पुरअमन रियासत के तौर पर अफगानिस्तान की हिमायत का अयादा। न्यूयॉर्क में चीन, ईरान, पाकिस्तान और रूस के वज़राए ख़ारिजा के इजलास में अफगानिस्तान में दहशतगर्दी से मुतालिक सलामती की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। लड़कियों को तालीम, काम और मुआशी मौक़े तक रसाई देने पर जोर। इजलास के एलामिया के मुताबिक फ़रीक़ैन ने अफगानिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने के लिए मौसर इलाक़ाई इक़दामात की हिमायत की। इजलास गुज़श्ता रोज़ रूस की दावत पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास के मौके पर हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दी दुनिया के लिए एक संगीन खतरा बन चुकी है। TTP, फितनतुल खवारिज और BLA अफगान इलाकों से पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। फितनतुल खवारिज, फितनतुल हिंदुस्तान, कलअदम, TTP और मजीद ब्रिगेड अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि तनाज़ात का पुरअमन हल चाहते हैं। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी बाहमी एहतराम और ताउन पर मबनी है।
पाकिस्तान ने हालिया दिनों में मशरकी सरहद पर दुश्मन की जारहियत का जवाब दिया। पहले ही कहा था कि पाकिस्तान बैरूनी जारहियत का भरपूर दिफा करेगा। पहलगाम वाक़े को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया गया। भारत को पहलगाम हमले की गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश की। सदर ट्रंप मुदाखलत न करते तो फुल फ्लैश वॉर के नताइज तबाहकुन हो सकते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में भारत को तमाम तनाज़ात पर मुज़ाकरात की पेशकश की। अमरीका में सिख रहनुमा गुरप्रीत सिंह के कत्ल की साजिश में गिरफ्तार भारतीय शहरी निखिल गुप्ता ने अमरीकी हुक्काम के सामने नए राज खोल दिए। अमरीकी हुक्काम की जानिब से जमा कराई गई नई दस्तावेजात में बताया गया कि निखिल गुप्ता भारतीय इंटेलिजेंस अफसर विकास यादव के अहकामात पर अमल कर रहा था। दोनों मिलकर नेपाल या पाकिस्तान में एक और सिख रहनुमा के कत्ल की मनसूबाबंदी कर रहे थे। अमरीकी इस्तखासा ने दोनों को कनाडा में हरदीप सिंह के कत्ल से भी जोड़ा। इस्तखासा का कहना है कि वसीतर साजिश के शवाहिद निखिल गुप्ता और विकास यादव के दरमियान सैकड़ों व्हाट्सएप पैगामात और ईमेल्स के तजिए से सामने आए। निखिल गुप्ता और विकास यादव की गुफ्तगू अदालत में पेश की जाएगी। निखिल गुप्ता का मुकदमा 3 नवंबर को न्यूयॉर्क में शुरू होगा। निखिल गुप्ता को जून 2023 में चेक रिपब्लिक से गिरफ्तार करके अमरीका मुंतकिल किया गया। मकबूजा लद्दाख में रियासती हैसियत के मुतालबे पर पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद कर्फ्यू। इश्तियाल अंगेजी के इल्जाम में गिरफ्तार मकामी रहनुमा और माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचक को जोधपुर जेल मुंतकिल कर दिया गया। लिया में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। 2 दिन के लिए तालीमी इदारे भी बंद कर दिए गए। भारत में मोदी की पॉलिसियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले हीरो को जीरो बनाने का सिलसिला जारी। अब की बार निशाना बने लद्दाख के इंजीनियर, एजुकेशनिस्ट और माहौलियाती हीरो सोनम वांग ने सूरज की तवानाई से चलने वाली यूनिवर्सिटी बनाई। ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके तलबा खुद इदारा चलाते हैं। दुनिया ने उनके काम को सराहा, तस्लीम किया और उन्हें एजाज़ात से नवाजा। भारत में इस किरदार से मुतासिर होकर फिल्में भी बनी, लेकिन जब उन्होंने अपने नौजवानों के लिए हक मांगा तो उन्हें गद्दार और मुजरिम बना दिया गया। पाकिस्तान जाकर भारत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इल्जाम लगाया गया। भूख हड़ताल की तो बदनाम किया गया। नौजवानों को बांग्लादेश और नेपाल जैसे जेनजी एहतजाजात पर भड़काने का इल्जाम लगाया गया और फिर कौमी सलामती एक्ट के तहत उठाकर लद्दाख से बाहर ले जाया गया। उनके कई इदारे बंद करके एक इदारे की जमीन तक जब्त कर ली गई। मैदान में 6-0 का इशारा करने पर फास्ट बॉलर हारिस रऊफ पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद। ओपनिंग बैटर साहबजादा फरहान को गन फायर सेलिब्रेशन पर तंबीह देकर छोड़ दिया गया। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने समाअत के बाद जुर्माना आयद किया। हारिस रऊफ ने भारत से सुपर 4 मैच के दौरान तमाशाइयों की बदतमीजी के जवाब में 6-0 का इशारा किया था। दौरान समाअत हारिस रऊफ ने इशारे से मुतालिक मैच रेफरी के सवाल के जवाब में कहा था कि वो सिर्फ शायकीन के लिए था, इसके अलावा कुछ नहीं। आईसीसी क्रिकेट में सियासत लाने पर भारतीय कप्तान सूर्या कुमार को भी कसूरवार करार दे चुकी है। उन पर भी मैच फीस का 30% जुर्माना आयद किए जाने का इम्कान है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से इन जुर्मानों का बाज़ाब्ता ऐलान अब तक नहीं किया गया है। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और बैटर साहबजादा फरहान के खिलाफ आईसीसी की समाअत मुकम्मल हुए 24 घंटे गुजर गए। आईसीसी की जानिब से अब तक फैसले का ऐलान न किए जाने पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने सवाल उठा दिया। कहा, आपको अपना तवाज़ुन कायम रखने की वजूहात बयान करने में और कितना वक्त दरकार है। एशिया कप फाइनल में पाक भारत टाकरा कल दुबई में होगा। 41 साल में पहली बार एशिया कप फाइनल में रिवायती हरीफ आमने सामने होंगे। मैच की तैयारियों के लिए पाकिस्तान टीम आज प्रैक्टिस सेशन करेगी। कप्तान सलमान अली आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ज़राए के मुताबिक फाइनल से पहले दोनों कप्तानों का आज ट्रॉफी के साथ फोटोशूट नहीं होगा। पाकिस्तान बिल्कुल सरप्राइज दे सकता है और हमें उम्मीद भी पाकिस्तान से ही है। फखर जमान से उम्मीद है, साहिबजादा फरहान से उम्मीद है कि वो अच्छा परफॉर्म करें। हमारा तो शुरू से शहंशाह फेवरेट है, वो अगर पहले ओवर में विकेट निकाल दे तो पाकिस्तान इजीली मैच को जो है अपने हाथ में ला सकता है इंशाल्लाह। फखर जमान की बैटिंग जो मतलब अगर एक दफा बैट चल गया तो इंडियन
बॉलर्स के छक्के छुड़ा देंगे। एशिया कप अगर हम जीतते हैं तो हमारे लिए बहुत पुरअज़्म की बात होगी। एशिया में क्रिकेट का किंग कौन? शायकीन पुरजोश। भारत से लगातार 2 बार शिकस्त खाने के बावजूद पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन की उम्मीदें बरकरार। सब कहते हैं भारत को हराओ, ट्रॉफी घर लाओ। ट्रम्प से यूएन में मुलाकात हुई, वो 2-4 मिनट की मुलाकात। कल मेरी तफसीली मुलाकात हुई फील्ड मार्शल साहब के साथ, वो 1 घंटे से ऊपर मुलाकात की और बहुत ही हौसला अफजा पाकिस्तान के साथ तजारत, पाकिस्तान के साथ मिनरल्स और AI, IT, एग्रीकल्चर के बेहतरीन जो उनकी टेक्निक है, हर चीज़ वो पाकिस्तान के साथ न सिर्फ शेयर करने के लिए तैयार है बल्कि सरमायाकारी के लिए भी तैयार है। और उनका एक वक्त आ चुका है जिनके साथ हमने MOU साइन किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अमेरिका पाकिस्तान में तिजारत, IT और दीगर शोबों में सरमायाकारी के लिए तैयार है। अमेरिकी सदर ट्रंप से होने वाली मुलाकात में मईशत, इंसदाद दहशतगर्दी, मादनियात, AI, IT, क्रिप्टो करेंसी पर बात हुई। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मादनियात की कीमत का मुनासिब तयन होगा। मुल्क की मुआशी सूरत हाल माइक्रो लेवल पर मुस्तहकम हो चुकी है। एक सवाल पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग में दानिशमंदी से अफवाज पाकिस्तान को लीड किया। हमने जंग जीत ली, उनके साथ तैयारे गिराए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा लंदन पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म दौरा अमरीका मुकम्मल करके गुज़श्ता रोज़ न्यूयॉर्क से रवाना हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जनेवा में नवाज शरीफ से मुलाकात की, उनकी अयादत की, अमरीका के अहम दौरे और सदर ट्रंप से मुलाकात के बारे में भी आगाह किया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का जनेवा से पाकिस्तान जाने का फैसला। फैमिली ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ का पहले इलाज मुकम्मल कराने के बाद जनेवा से लंदन आने का प्रोग्राम था। पंजाब वो पहला सूबा बन गया जिसने न सिर्फ 2.5 मिलियन अफराद को रेस्क्यू किया, उनको टेंट फराहम किए, उनको 3 वक्त की रोटी फराहम की, उनको अद्वियात फराहम की, बल्कि उनके जानवरों को भी 2 मिलियन से ज़्यादा जानवरों को भी सीने से लगाकर बचाकर लेकर आए, हिफाजत के साथ लेकर आए। और बाकी लोग सिर्फ पंजाब पे तनकीद कर रहे हैं। भाई जितना पंजाब पे तनकीद करे उतना कभी अपने सूबे पे भी काम कर लो, कोई भला हो जाए मखलूक का। मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि आप आज के बाद फील्ड में जाएंगे। जो सहम मैंने बतौर वज़ीर आला देखा है, जो मैंने तड़प तड़प के रातें गुजारी हैं, ये जानते हुए कि पानी का बहाव कितना तेज़ है और रेस्क्यू ऑपरेशन सही चल रहा है या नहीं चल रहा। यकीन माने हर 15 मिनट के बाद मैं रात को नींद से उठ के अपना मैसेज देखती थी कि कोई खुदा न खास्ता कोई डिजास्टर तो नहीं हुआ। पंजाब काम कर रहा है, बाकी लोग तनकीद कर रहे हैं। तनकीद करने वाले भी कुछ काम कर लें। मरियम नवाज का एक बार फिर नाम लिए बगैर हरीफों पर वार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सैलाब सर्वे मुहिम का आगाज़ कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि पंजाब वो पहला सूबा बन गया है जिसने 25 लाख अफराद को रेस्क्यू किया। थर्मल कैमरों, AI और जदीद टेक्नोलॉजी से रेस्क्यू ऑपरेशन मॉनिटर किया। कभी ऐसे मनाजिर किसी दूसरे सूबे में नहीं देखे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि वो कई रातें जागी हैं, जहाँ उनकी ज़रूरत थी वो पहुँची हैं। सैलाब में काम करने पर रेस्क्यू टीमों और अपने वज़रा को भी शाबाश दी। जब मैंने रिवायत तोड़कर कहते थे कि वज़रा को बहुत एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, तो इसलिए बड़ी उम्र के बुज़ुर्ग वज़रा होते थे, तो मैंने एक स्टैंड लिया अपने वालिद के सामने भी और PMLN के सामने भी। मैंने कहा कि मैं यंग मिनिस्टर्स लूँगी क्योंकि उनके अंदर हिम्मत है, उनके अंदर हौसला है, वो आवाम की खिदमत करेंगे। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में दर्जनों बस्तियां ताहाल ज़ेरे आब। पानी में कमी के लिए नौराजा भट्टा बंद के शिगाफ भरने का काम जारी।
मजीद 2 हफ्ते लगने का इम्कान। शिगाफ की मरम्मत से जलालपुर पीरवाला और मोटरवे के अतराफ में पानी की सतह में कमी होगी। सैलाब से मुतासरा M5 मोटरवे मुल्तान से झांगरा इंटरचेंज तक 15वें रोज भी बंद। मोटरवे हुक्काम का कहना है कि पानी कम होने पर ही मोटरवे की मरम्मत और बहाली होगी। जलालपुर पीरवाला के करीब गैस पाइपलाइन की मरम्मत का काम भी जारी। कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। जामशोरों में तहसील मानछंद के कच्चे के 30 देहात सैलाबी रेले से मुतासर। इनरपुर और शाह ओवैस की 3 राब्ता सड़कें ज़ेर-ए-आब। सेहवन से अखरू तक बचाव बंद न होने से नुकसानात में इजाफा। मुतासरीन का बचाव बंद बनाने का मुतालिबा। कहा बंद तामीर न होने से हर साल नुकसान होता है। ज़िले इंतजामिया का कहना है कि मुतासरा इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। ज़िला सुजावल में हिफाजती पुश्तों पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। ज़िले इंतजामिया की जानिब से खैमा बस्तियाँ कायम। नौशहर फेरोज में कच्चे के किनारे वाक़ गाँव में एक ही ख़ानदान की 3 लड़कियाँ सैलाबी पानी में डूब गईं। मकामी गोताखोरों ने लाशें निकाल कर वरसा के हवाले की। कमालिया के नवाही गांव में पाकिस्तान रग्बी टीम के साबिक कप्तान शब्बीर अहमद का घर भी सैलाब की नजर हो गया। 4 दीवारी मुकम्मल गिर गई। कमरों में दरारें पड़ गई। अहले खाना खुले आसमान तले रिहाइश इख्तियार करने पर मजबूर। हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। कहा 2008 से 2015 तक पाकिस्तान रग्बी टीम की नुमाइंदगी की, एजाज़ात जीते। सैलाब से बहुत नुकसान हुआ। अपना घर तामीर करने की सकत नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सैलाब से होने वाले नुकसानात के जायजे पर जामे रिपोर्ट 1 हफ्ते में पेश करने की हिदायत। M5 के दरियाए सतलुज में सैलाब से मुतासरा हिस्से की बहाली के लिए NHA को इकदाम तेज़ करने का हुक्म। UN जनरल असम्बली से खिताब के बाद वीडियो लिंक पर इजलास में कहा जनरल असम्बली में मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात पर पाकिस्तानियों की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज के स्टाफ कोर्स के शुरका की मुलाकात। मुसल्लह अफवाज के अफसरान और 15 दोस्त ममालिक की मुसल्लह अफवाज के अफसरान की शिरकत। मरियम नवाज ने कहा कि खुद को साबित करने के लिए भाइयों से ज़्यादा काम करना पड़ा। वालिदैन से कहती हैं बेटियों को सपोर्ट करें, वो आगे बढ़ेंगी। वालिद उनके सियासत में आने पर हिचकिचाहट का शिकार थे। आज यकीन है वालिद उन पर फ़ख्र महसूस करते होंगे। FBI ने टैक्स गोशवारों में असासों की मार्केट वैल्यू जाहिर करने का मुतनाज़ा कॉलम हटा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर बनी खुसूसी जायज़ा कमेटी ने एक कॉलम हटाने की सिफारिश की थी। वज़ीर आज़म ने मुतनाज़ा कॉलम पर अवामी एतराज़ात के बाद वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में कमेटी बनाई थी, जिसमें वज़ीर पेट्रोलियम, सेक्रेटरी फाइनेंस और चेयरमैन FBI शामिल थे। FBI ने कहा कि इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख बदस्तूर 30 सितंबर 2025 रहेगी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने GHQ हमला केस में बानी PTI की ट्रायल रोकने से मुतालिक दरखास्त खारिज कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए पंजाब हुकूमत का वीडियो लिंक पर समाअत का नोटिफिकेशन मुअत्तल होने तक कार्रवाई नहीं रुक सकती। समाअत रोकने से मुतालिक आपकी 2 दरखास्तों पर अदालत फैसला दे चुकी है। हैरानी है आप पढ़ते ही नहीं। अदालत में PTI वकीला और प्रोसिक्यूशन टीम के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। PTI वकीला ने कहा कि हम इस तरह ट्रायल नहीं चलने देंगे। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि केस का ट्रायल किसी सूरत नहीं रोका जा सकता। समाअत 30 सितंबर तक मुलतवी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाशिंगटन में FBI डायरेक्टर काश पटेल से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुलाकात में इमिग्रेशन, इंसदाद दहशतगर्दी और अफसरान के तबादलों के प्रोग्राम्स में ताउन पर गुफ्तगू हुई। काश पटेल की पेशावराना सलाहियत और विजन के बायस उनके साथ काम करना शानदार तजर्बा है। हुकूमत पंजाब ने स्मॉग के खात्मे के लिए पाकिस्तान का पहला एयर क्वालिटी फोरकास्ट सिस्टम तैयार कर लिया। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस निज़ाम पंजाब भर में मौसमी हालात और फ़ज़ाई आलूदगी की पेशगोई करेगा, जिससे लाहौर और फैसलाबाद समेत पंजाब के बड़े शहरों में आलूदगी कम करने में मदद मिलेगी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि खुदकार निज़ाम फ़ज़ाई आलूदगी की मिक़दार नापेगा और मौसमी हालात की तब्दीली का रिकॉर्ड मुरतब करेगा। सूबे में 41 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए जा चुके हैं।
रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। कहा किसान की सारे साल की मेहनत सैलाब बहा ले गया। मुतासरीन सैलाब को वजीर या किसी सेक्रेटरी के दौरे की जरूरत नहीं। कहा चीनी की किल्लत पर तहकीकात करा लें। ट्रक कैसे गायब होते हैं, पैका एक्ट के तहत चीनी के बहरान का भी हिसाब लें। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी का नदीम अफजल चंद के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा नदीम अफजल कुछ दिनों से पता नहीं किसी जहनी तनाव में हैं या जानबूझकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कर्जे से मुतालिक बेबुनियाद खबर पर हकायक 26 अगस्त को मीडिया के साथ शेयर की जा चुकी। झूठे प्रोपेगेंडे को दोबारा फैलाना पैका एक्ट के जुमरे में आता है। रहनुमा MQM हैदर अब्बास रिजवी का कहना है कि बारिश के दिनों में मेयर कराची सिर्फ उन सड़कों पर दिखाई दिए जहां पानी खड़ा नहीं होता। कराची डूबता रहा और हुक्मरान सब अच्छा है का राग अलापते रहे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कराची में कोई एक सड़क शहर में ऐसी नहीं जो काबिल इस्तेमाल हो। साल में 600 से ज़ायद जाने डंपर्स की टक्कर से ज़ाया हो रही हैं। कराची वाले 20 साल से खरीद कर पानी पी रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि तनकीद बराए तनकीद से मसाइल हल नहीं होंगे। जब तक कराची वाले एक पेज पर नहीं आएंगे खींचातानी चलती रहेगी। कहा लोगों की तकलीफ और परेशानी को हल करने की ज़रूरत है। कराची में तरक्याती काम हो रहे हैं। हमें मनफी चीज़ों से निकलना होगा। जो पैसा हमारे पास है आवाम के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। DGISPR की जामिया उर्वतुल वुस्का लाहौर के उलमा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। मुदीर आला जामिया उर्वतुल वुस्का सैयद जव्वाद नकवी ने कौमी शऊर की बेदारी को नई नस्ल के लिए लाज़िम करार दिया। तलबा और तालिबात का ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तारीख़ फ़तह पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश। तलबा ने कहा पूरी कौम समेत दीनी मकातब फ़िक्र भी अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। कराची के इलाके शाह लतीफ़ टाउन में मामू की हवाई फायरिंग से 17 साल की लड़की जाँ बहक। मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक फातिमा शादी की तकरीब में अपने मामू के घर आई थी। मुलजिम ने पहले गली में हवाई फायरिंग की और फिर घर के अंदर भी हवाई फायरिंग की। फायरिंग से किचन में खड़ी फातिमा को गर्दन पर गोली लगी जो मौत का सबब बनी। नामवर वकील और सियासतदान चौधरी एतजाज एहसन आज 80वीं सालगिरह मना रहे हैं। उनकी विरासत महज मुकदमात जीतने या इंतखाबात लड़ने तक महदूद नहीं। उनकी विरासत एक मुस्तकिल नजरिया है जिसका महवर आइन और जमहूरियत है। एतजाज एहसन ने साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के वकील की हैसियत से वकला तहरीक में हिस्सा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि दौरा चीन कामयाब रहा। चीन की तरक्की काबिल तहसीन है। पाकिस्तान भी चीन जैसी तरक्की कर सकता है। अच्छी खबरें आ रही हैं। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मेहनत कर रहे हैं। कहा जाता था कि अच्छा टाइम आएगा, अब अच्छा टाइम आ गया है। पाकिस्तान और भारत में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए अमरीकी कांग्रेस के डेमोक्रेट और रिपब्लिकन अरकान का गैर मामूली इत्तेहाद का मुजाहरा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को ख़त लिखकर मुतालबा किया कि भारत और पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों के बाद बहाली से मुतालिक अमरीकी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाए। टॉम स्वाज़ी ने कहा कि हमें मिलकर दोनों मुल्कों में मुतासरीन की मदद करनी चाहिए। यमन के हौथियों ने LPG टैंकर और इसके अमले को रिहा कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बताया कि टैंकर के 27 रुकनी अमले में कैप्टन मुख्तार समेत 24 पाकिस्तानी, 2 श्रीलंकन और 1 नेपाली शामिल हैं। जहाज़ और पाकिस्तानियों समेत अमले के तमाम अरकान यमन से बाहर हैं। वज़ीर दाखिला का कहना है कि अमला यरगमाल बना लिया गया था। हमने हर ऑप्शन इस्तेमाल किया ताकि अपने लोगों को वापस लाया जा सके। सिक्योरिटी इदारों ने मुसलसल मेहनत से रिहाई मुमकिन बनाई। इदारों ने दिन रात एक किया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। कौम ने एक बार फिर साबित किया कि हम मिलकर सब कुछ कर सकते हैं। बहरी जहाज़ ईरानी बंदरगाह बंदर अब्बास से यमन जा रहा था। LPG टैंकर पर इस्राइली ड्रोन से हमला किया गया था जिसमें 24 पाकिस्तानी सवार थे। दुनिया भर में आज सयाहत का दिन। इस साल का मौजू सयाहत और पायदार तब्दीली है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा पंजाब की खूबसूरती अपनी मिसाल आप है। हुकूमत सयाहों को हर ज़रूरी सहूलत फराहम कर रही है। सयाहत के जरिए पंजाब की मईशत को मजबूत करने के लिए पुरअज़्म है।